आप बैठ के मजे लेना चाहते हैं। अ, अरे भाई, जी जी। क्या होता है कि वो एक तो बच्चा बैठता है दूल्हे के साथ में घोड़े घोड़ी के ऊपर, जी और दो तीन लटक जाते हैं। जी जी। तो लटकने वाले का स्टैंडर्ड स्टेटस जो है, वो जो ऑफिशियली बैठता है घोड़ी घोड़ी पर दूल्हे के साथ में, उसके जैसा थोड़ा ना होता है। नेक तो उसको मिलता है जो घोड़ी के पे साथ में बैठता है ऑफिशियली। जी जी। शर्मा जी से पूछिए, क्यों शर्मा जी, उसी को मिलता है ना नेक तो। तो आप लटक रहे हो और लटक के फिर आप चाह रहे हो कि हाईकोर्ट आपकी मदद करे। नहीं सर, इसमें जो दावा उन्होंने। अमेंड करो। अरे भैया, हाँ जी। जवाब दावा काउंटर क्लेम लेकर आओ। किसने मना किया है? काउंटर क्लेम लाओ, उसमें फिर इश्यूज लॉर्ड, बनेंगे। इन दिस केस में लॉर्ड, the plaintiff filed civil suit for declaration of title, permanent injunction and partition, and recovery of possession. And Lord, during the pendency, the defendant filed an application under Article 14 Rule 5 CPC में, जी Annexure P3. जी। That application has been dismissed. क्या एप्लीकेशन फाइल करी, पढ़िएगा। 36 में लॉर्ड, यह कि पैराग्राफ 2 में लॉर्ड, यह कि प्रार्थी ये प्रतिवादी का राहुल मांग। बंसल तो पार्टी ही नहीं है। जी सर। राहुल बंसल तो पार्टी ही नहीं है जिन्होंने ये मिसलेनियस पिटीशन लगाई है। ही जी इज नॉट अ पार्टी। है ना सर, ये 6 में, ये 35 में सर। पेज नंबर 35 नहीं, 35 में सर, ये पेज एनेक्शर, अलग से लगा हुआ सर 35, एनेक्शर एनेक्सर P3। P3। क्या लगा है अलग से? सब स्टेप अमेंडेड है एज एन ऑर्डर डेटेड 3/7/19 इन द कोर्ट ऑफ सो एंड सो। उसमें सर राहुल बंसल, तनेश्री महेश कुमार बंसल, क्या कहा ट्रायल कोर्ट ने? लॉर्ड, मैं कर ली सीधी एप्लीकेशन में। हाँ हाँ, पहले एप्लीकेशन बताइए। एनेक्शर, हाँ, एनेक्सर पेज नंबर 36 मिला, एनेक्शर एनेक्सर P3। है, P3। वहाँ पढ़िए। यह कि प्रार्थी प्रतिवादी क्रमांक 7 ने अपने जवाब दावा में संशोधन किए जाने हेतु एक आवेदन पर दिनांक 16/7/2021 को प्रस्तुत किया था एवं जवाब दावा में संशोधन माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हो चुका है एवं हर्जाने की राशि भी जमा की जा चुकी है। एक इकरारनामा बाबत अराजियात बिक्री दिनांक 24/4/2017 को प्रस्तुत किया गया है, किंतु प्रार्थी प्रतिवादी क्रमांक 7 का आवेदन पत्र स्वीकृत होने एवं जवाब दावा में संशोधन होने के उपरांत भी उक्त संदर्भ माननीय न्यायालय द्वारा वाद प्रश्न नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में बिना वाद निर्मित किए प्रार्थी प्रतिवादी क्रमांक 7 के साथ साथ न्याय नहीं हो पाएगा। प्रार्थी प्रतिवादी क्रमांक 7 को काफी अपूर्णीय क्षति होगी, चूंकि उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा वाद प्रश्न में 1 तथा 10 की रचना की जा चुकी है। ऐसे सभी प्रकरण पुनः वाद प्रश्न रचना किया जाना उचित है। वाद प्रश्न क्रमांक 11, क्या वादी द्वारा 24/4/2017 को वादी द्वारा अपने भाई प्रतिवादी क्रमांक 1 व 3 के साथ मिलकर प्रतिवादी क्रमांक 7 के पिता महेश बंसल के मध्य वादग्रस्त अराजी वंशल है, बंसल नहीं है। जी चलिए आगे पढ़िएगा साहब। मध्य वादग्रस्त अराजी नंबर सो एंड सो के भूमि पर इकरारनामा निष्पादित किया गया है। उक्त इकरारनामा में वर्णित राशियां भी वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 3 ने प्राप्त किया है। तो उसका प्रभाव जी और सर पेज नंबर 38 पर सर ये वाद प्रश्न है, 38 और 39 पर। 38 पे कहाँ है? और सर जो मेन ऑर्डर है सर, 38 पेज नंबर, एनेक्शर, ये वाद प्रश्न जी। हाँ सर, ये क्या वाद वादी प्रश्न है। द्वारा उपरोक्त संपत्ति का 1/4 भाग का अधिकारी है? क्या वादी उपरोक्त वादग्रस्त संपत्ति के 1/4 भाग का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है? क्या वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का? तो ये बताइएगा, वेयर इज दी, हैव यू फाइल्ड अ काउंटर क्लेम? नो। जब तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आप काउंटर क्लेम नहीं लगाएंगे, तब तक वो वाद प्रश्न कैसे बन जाएंगे जो आपने सजेस्ट किए हैं? सो नॉट अरे दैट। अरे वकील साहब, जी दोनों वाद प्रश्न जो हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हैं। जी ठीक है, जी जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की उन्होंने धनराशि प्राप्त कर ली और ये सब चीजें। जी। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के वाद प्रश्न कब बनेंगे? जब आप दावा लगाएंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। आप बैठ के मजे लेना चाहते हैं। अ, अरे भाई, जी जी। क्या होता है कि वो एक तो बच्चा बैठता है दूल्हे के साथ में घोड़े घोड़ी के ऊपर, जी और दो तीन लटक जाते हैं। जी जी। तो लटकने वाले का स्टैंडर्ड स्टेटस जो है, वो जो ऑफिशियली बैठता है घोड़ी घोड़ी पर दूल्हे के साथ में, उसके जैसा थोड़ा ना होता है। नेक तो उसको मिलता है जो घोड़ी के पे साथ में बैठता है ऑफिशियली। जी जी। शर्मा जी से पूछिए, क्यों शर्मा जी, उसी को मिलता है ना नेक तो। तो आप लटक रहे हो और लटक के फिर आप चाह रहे हो कि हाईकोर्ट आपकी मदद करे। नहीं सर, इसमें जो दावा उन्होंने। अमेंड करो। अरे भैया, हाँ जी। जवाब दावा काउंटर क्लेम लेकर आओ। किसने मना किया है? काउंटर क्लेम लाओ, उसमें फिर इश्यूज बनेंगे। जी सर, लेकिन जो सर लंदन ट्रायल कोर्ट ने जो डिसमिस किया है, वो ये कहा कहते हुए डिसमिस किया छोड़िए वो है। तो,
हम तो उसके बियॉन्ड चले गए ना, हम तो जी। मिसलेनियस पिटीशन में आपकी मदद करना चाह रहे हैं। जी 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 जब तक आप, ठीक है, जी। क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे कि मेरिट में चाहते हैं? With liberty to file the counter claim. सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन। देखिएगा, श्री विनोद कुमार दुबे, आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर सम टाइम, प्रेज फॉर विड्रॉल ऑफ द miscellaneous petition with liberty to file counterclaim if any, subject to the law of limitation. चलिए।